अस्सलाम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर एट गुड। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी बुक ख़त्म हो चुकी है और अब बेटा हम लोग जो है ना बीच बीच में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप लोगों को नहीं आते बेटा वो मुझसे आप पूछ सकते हैं, और जो टॉपिक्स आपको जो है ना बेटा कुछ टॉपिक मैं भी खुद से आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो बेटा जो मैंने आपको सबसे पहले टॉपिक चैप्टर जो 1 से रिवाइज करवा रहा हूँ वह है वर्नियर कैलिपर क्या होती है। ठीक है, तो बेटा इसके अलावा बेटा और भी टॉपिक्स मैं रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, और अगर बेटा आपका भी कोई क्वेश्चन का मसला हो, आपको कोई टॉपिक क्लियर ना हो, तो आप लोग भी अपना टॉपिक मुझसे पूछ सकते हैं और मैं बेटा आपको वो टॉपिक भी आपको दोबारा समझा दूंगा। ओके, तो सबसे पहले हम बेटा पढ़ते हैं कि वर्नियर कैलिपर क्या होती है हमारे पास। तो बेटा आपने पढ़ा था कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है दैट यूज टू मेयर लेंथ। ठीक है बेटा, एक लेंथ मेयरिंग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है मैं जो हमें लेंथ कर देती है मेयर अप टू 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि 1/10 ऑफ मिलीमीटर। ठीक है बेटा, ये हम लोग इससे वो लेंथ मेयर कर सकते हैं। अ डिवाइस दैट इज यूज टू मेयर लेंथ, ठीक है, अप टू 1 मिलीमीटर। ठीक है, मतलब कि ना बेटा 1 मिलीमीटर से कम लेंथ बेटा हम लोग कर सकते हैं मेयर। और बेटा फिर हमने पढ़ी थी इसकी कंस्ट्रक्शन। हमने कहा था कि अ वर्नियर कैलिपर कंसिस्ट ऑफ 2 जार्स। बेटा इसके होते हैं हमारे पास 2 जार्स थे बेटा, एक था हमारे पास मेन जा बेटा, एक था हमारे पास वर्नियर जा। बेटा ये हमारे पास ना एक आउटर जा है जिसको बेटा बोलते हैं हम लोग वर्नियर जा। बेटा एक हमारे पास ये इनर जा दैट इज कॉल्ड मैन जा। ठीक है, a vernier caliper consists of two jaws as shown in figure. One is called fixed jaw and man's get tied to it, and other jaw is movable jaw, बट उसको बोलते हैं हम लोग वर्नियर जा। बेटा इसके 2 जाज होते हैं हमारे पास, एक होता है बेटा मैन जा जिसको हम बोलते हैं फिक्स जा, और एक होता है बेटा हमारे पास वर्नियर जा बेटा जो होता है हमारे पास मूवेबल जा। ठीक है, और बेटा फिर हम कहते हैं जो है ना होता है ना हमारे पास वर्नियर जा कंसिस्ट ऑफ 10 डिवीजन्स। बेटा इसमें 10 डिवीजन्स होती हैं और डिस्टेंस बिटवीन ईच डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर। ठीक है, वर्नियर जाग के ऊपर बेटा 10 यहाँ देखिए ना वर्नियर जाग नजर आपको आ रहा होगा बेटा, इसके ऊपर होती है 10 डिवीजन और डिस्टेंस बिटवीन ईच डिवीजन इज 0.9 मिलीमीटर होता है। ठीक है बेटा, और बेटा फिर हमने कहा था कि हम लोग इसका लीस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं कि कितना स्मॉलेस्ट डिवीजन है मैन स्केल के ऊपर और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। बेटा मैन स्केल के ऊपर जो है ना स्मॉलेस्ट रीडिंग वो है 1 मिलीमीटर की, और नंबर ऑफ डिवीजन वर्नियर स्केल में कितनी है 10 है, तो 1 डिवाइडेड बाई 10 या 0.1 मिलीमीटर आ गया या 0.01 सेंटीमीटर आ गया। बेटा इसके बाद बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास इसका कैसे फाइंड करेंगे, इसका जो है ना जीरो एरर कैसे हम करेंगे फाइंड। बेटा हमने कहा था कि जीरो एरर फाइंड करने के लिए हमने करने हैं जाज को करना है क्लोज। ठीक है, क्लोज द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर। अगर बेटा जीरो, ये देखिए आप देखिए डायग्राम जो बनी हुई सामने वाली। ठीक है बेटा, अगर तो जीरो ऑफ मैन स्केल एंड जीरो ऑफ वर्नियर स्केल बेटा आपस में कंसाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो इट्स मीन देयर इज नो जीरो एरर। लेकिन अगर ये दोनों जीरोज आपस में कंसाइड नहीं कर रहे, मैच नहीं कर रहे, इट्स मीन देयर इज एन एरर दैट इज नोन एज जीरो एरर। अब बेटा एक होता है हमारे पास जीरो एरर पॉजिटिव, एक होता है हमारे पास जीरो एरर नेगेटिव। बेटा जीरो एरर कब होगा पॉजिटिव, कब होगा नेगेटिव। बेटा अगर जो है ना वर्नियर स्केल का जीरो, ठीक है, वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे हो, ठीक, जैसे आप देखें बी डायग्राम में, आप देखें इस डायग्राम में बेटा अगर वर्नियर स्केल का जीरो राइट साइड पे हो तो जीरो एरर बेटा होता है हमारे पास पॉजिटिव, और अगर जीरो वर्नियर स्केल का जीरो क्या हो लेफ्ट साइड पे हो तो बेटा होता है हमारे पास जीरो एरर नेगेटिव। ठीक है बेटा, मैं तो बात से बता रहा हूँ बेटा, अगर आपने मालूम करना है जीरो एरर ऑफ वर्नियर कैलिपर यू हैव टू क्लोज द जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर। आपने करना है वर्नियर कैलिपर जाज को क्लोज करना है। अगर जीरो मैन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो आपस में कंसाइड कर रहे हैं, इट्स मीन देयर इज नो जीरो एरर। बट इफ बेटा ये डू नॉट कंसाइड देन देयर इज एन एरर दैट इज नोन एज जीरो एरर। और बेटा आप जीरो एरर हैव 2 टाइप्स। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव जीरो एरर, एक होता है हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर। बेटा जीरो एरर पॉजिटिव कब होगा, अगर बेटा मैन स्केल का जीरो सॉरी बेटा अगर अगर जो ना वर्नियर स्केल जीरो, इफ द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल अगर बेटा वो होगा ना लेफ्ट साइड पे तब हमारे पास जीरो एरर होगा पॉजिटिव। ठीक है, और अगर बेटा वर्नियर स्केल जीरो होगा ना लेफ्ट साइड पे बेटा वो होगा हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर। बेटा इस टॉपिक आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन था वर्नियर कैलिपर, बेटा मैंने आपको समझा दिया। बेटा इसके अलावा बेटा हम लोग टॉपिक जो रिवाइज करेंगे आज, बेटा मैं खुद से रिवाइज करवा रहा हूँ टॉपिक्स। अगर आपको भी किस टॉपिक में मसला है तो बेटा अपना हैंड रेज करके मुझसे वो टॉपिक आप कह सकते हैं कि आप उससे वो टॉपिक रिवाइज कर लें, बेटा मैं टॉपिक रिवाइज कर दूंगा।
बेटा आज हमें चैप्टर 1 रिवाइज करना है, ठीक है। तो बेटा एक मैंने वर्नियर कैलिपर रिवाइज करवाया आपको, तो दूसरा बेटा मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपका भी जो टॉपिक हो ना, जो आपको मसला हो, कोई क्वेश्चन हो एक्सरसाइज का, कोई बीच में टॉपिक हो, कोई न्यूमेरिकल हो, तो बेटा आपको समझ ना आया हो, तो बेटा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बेटा आपको रिवाइज करवा दूंगा, उसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो बेटा अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। बेटा आपने पढ़ा था कि ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट एंड द वन जो है ना डाउटफुल डिजिट्स, ठीक है, तमाम एक्यूरेट डिजिट्स और एक जो है डाउटफुल डिजिट्स, दैट इज नोन एज जो है ना हमारे पास वर्नियर, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो बेटा हमने कहा था कि फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट मेयर द लेंथ ऑफ, देखिए ना आप नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, अ स्टूडेंट मेयर length of a book is 18 centimeter using a meter tape. The number of सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं मेरे इसमें? दो हैं, एक 1 है और एक 8 है। एक बच्चा है बेटा जिसने बुक की लेंथ मेयर की है, उसके पास लेंथ आई है 18 सेंटीमीटर। अब बेटा जो है ना सिग्निफिकेंट वो दो हैं, एक 1 है और एक 8 है, लेकिन बेटा इस लेंथ में ना, इस बुक की लेंथ में ना, अगर आप देखें मैं बता रहा हूँ आपको, बेटा कह रहे हैं कि इसमें ना द लेफ्ट डिजिट, जैसे बेटा जो 1 हमारे पास है, ठीक है, द लेफ्ट डिजिट 1 इज द एक्यूरेटली नोन वाइल द डिजिट 8 इज डाउटफुल। बेटा 8 हमारे पास क्या डाउटफुल है, हम बेटा श्योर नहीं है। लेट्स सपोज किसी और बच्चे ने मेल किया, उसने कहा कि सर बुक इसकी है 19 सेंटीमीटर, किसने कहा सर 17 सेंटीमीटर है। देखिए 1 दोनों में आ रहा है, 19 में भी 1 आ रहा है, 17 में 1 आ रहा है, 18 में 1 आ रहा है, तो 1 तो हमारे पास एक्यूरेटली नोन है। लेकिन अब किसी की 17 आ रही है, किसी में 7 आ रहा है, किसी की 18 आ रही है, किसी में 8 आ रहा है, किसी की 19 आ रही है, किसी में 9 आ रहा है, तो अब बेटा वो क्या है, वो डाउटफुल है। तो बेटा उसको बोलते हैं, इसको बेटा बोलते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल ले लें आप, कह रहे हैं अदर स्टूडेंट्स कैन मेजर द लेंथ ऑफ बुक यूजिंग अ मीटर रूल इज 18.4 सेंटीमीटर। अब बेटा एक और बच्चा है जिसने बुक की लेंथ मेजर की है, वो आई है 18.4 सेंटीमीटर। अब बेटा इसमें जो है ना 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 भी है, 8 भी है और 4 भी है, लेकिन अब बेटा इसमें 1 और 8 जो हैं, 1 और 8 दोनों क्या हैं, एक्यूरेटली नोन है। अब 4 क्या है हमारे पास, वो डाउटफुल है, क्योंकि किसी और बच्चे ने मेजर की है, शायद उसकी 18.3 आ रही हो, शायद 18.5 आ रही हो, तो कहना है इन दिस केस ऑल द डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट बट द 2 लेफ्ट डिजिट्स 1 and 8 आर एक्यूरेटली नोन while the digit 4 is doubtful because it not be sure। बेटा इसके बारे में हम श्योर नहीं है, समझिए बात आपको नहीं आई। जिसमें नेक्स्ट कह रहे हैं थर्ड स्टूडेंट कैन मेजर लेंथ ऑफ 18.4 to 5। अब बेटा इसमें 500 डिजिट क्या हमारे पास एक्यूरेट नोन है, लेकिन मेरे जो है ना इसके जो है ना द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन दिस आर बेटा 5 है, ठीक है, 1 8 4 2 5 4 to 5, ठीक है। और बेटा इसमें जो है ना द डिजिट्स 2 and 5 आर नॉट सिग्निफिकेंट, इट हैज़ बिकॉज बेटा क्योंकि ये दो लास्ट डिजिट बेटा जो है ना, अब ये बेटा हम इसके बेटा किसी शायद और बच्चे ने मेजर की हो, उसका 18.43 या 35 आ रहा हो, 36 आ रहा हो, तो बेटा 3 तो हमारे पास एक्यूरेटली नोन है और ये बाकी क्या है, अननोन है, तो दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम ये बेटा कहते हैं द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स दैट आर एक्यूरेटली नोन एंड 1 एस्टिमेटेड डिजिट, ऐसे डिजिट जो तमाम नोन हो और एक जो बेटा हमने एस्टिमेट किया हो। बेटा जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ज़्यादा उसमें क्या होगी, रीडिंग हमारे प्रिसाइज होगी, मतलब बेटा रीडिंग हमारे पास एक्यूरेट होगी। ओके बेटा, यस बेटा, इफ़ एनीवन हैव क्वेश्चन बेटा प्लीज़ रेज हैंड। और बेटा क्वेश्चन नहीं है तो बेटा मैं आप लोगों से पता करता हूँ कि बेटा अपना हैंड लेके जिस क्वेश्चन आंसर बेटा आ जाए। बेटा अगर हमारे पास रीडिंग हो 19.5 तो बताओ बेटा इसमें से ना 19.5 में से कौन से डिजिट जो है ना एक्यूरेटली नोन है और कौन सा बेटा हमारे पास डाउटफुल है 19.5 में। बेटा रेस हैंड करें ना, इफ आई डोंट हैव, मेरा क्वेश्चन पता है कि 18.5 में कौन सा एक्यूरेटली नोन होगा और कौन सा हमारे पास डाउटफुल होगा। यस बेटा असदुल्ला आप दें आंसर मुझे आप। यस 5 डाउटफुल होगा। यस बेटा, अब इसमें 5 क्या डाउटफुल होगा बेटा, आप किसी की रेटिंग 18.6 भी आ सकती है, 18.7 भी आ सकती है, तो बेटा फिर ये आपको मैंने रूल्स बताए थे आपको ना, ये हमने कहा था कि डिजिट्स अदर देन 0 आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट और 0 बिटवीन द डिजिट्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट, 0 एट एंड वो भी होते हैं सिग्निफिकेंट, लेकिन जो जो बेटा पहले आते हैं वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो बेटा ये 2 टॉपिक्स हमने करने थे रिवाइज। बेटा इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं मैंने करवाने हैं आपको,
बेटा अगर आपको कोई टॉपिक में मसला हो, ठीक है, इफ़ एनीवन हैव बेटा प्रॉब्लम इन टॉपिक, बेटा किसी बच्चे को बेटा कोई टॉपिक मसला करे चैप्टर 1 का, बेटा आप मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज बेटा मैं इसकी एक्सरसाइज क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको अब रिवाइज। बेटा रेस हैंड करें अगर किसी बच्चे को चैप्टर 1 का कोई और टॉपिक में मसला है, जो टॉपिक उसमें समझ नहीं आया, तो बेटा मैं वो टॉपिक रिवाइज करवा दूंगा, फिर हम कर लेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन, या सब टॉपिक आपको आते हैं तो फिर बेटा हम करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यस बेटा अमार वसीम आपने अपना हैंड रेज किया। न्यूमेरिकल 1.6 करवा दें। बेटा वो मैं करवाऊंगा न्यूमेरिकल ना, वो मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा रिवाइज। मैं ये पूछ रहा हूँ अगर किसी बच्चे को किसी टॉपिक में मसला है तो बेटा वो आप बताएं मुझे। ओके बेटा, बेटा चलिए हम करते हैं एक्सरसाइज तरफ आते हैं बेटा हम लोग, ठीक है। बेटा एक्सरसाइज का ना जो है ना क्वेश्चन बेटा 1.2 है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, गिव 3 एग्जांपल ऑफ ईच। बेटा सब बच्चों को पता है और बहुत करवाया भी है, ठीक है, ये बेटा आप कर लीजिएगा, ठीक है। बेटा जो मैंने करवाना है क्वेश्चन रिवाइज आपको ना, बेटा क्वेश्चन मैंने रिवाइज करवाना है आपको 1.6, ठीक है। 1.6 देखिए बेटा आप उसमें क्या कह रहे हैं, बेटा 1.6 में आप बीट करें दफ़ा ना, बेटा उसमें कह रहे हैं कि हमारे पास कि व्हाट रोल SI यूनिट हैव प्लेड इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस, कि SI यूनिट्स ने क्या रोल अदा किए हैं साइंस की डेवलपमेंट में। बेटा हमने पढ़ा था कि SI यूनिट्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ठीक है। और बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना, फॉर एग्जाम्पल बेटा हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो है ना मैनिपुलेशन ईजी हो गई है, मतलब बेटा हम लोग मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं आसानी के साथ। इसलिए हमने पढ़ा था कि जो है ना साइंटिस्ट आर एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, बेटा हम लोग साइंटिस्ट बेटा अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं और इट यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो बेटा ये हमने इसके जो है ना 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे थे, हमने कहा दैट्स व्हाई इट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ साइंस। बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाना है रिवाइज, बेटा वो ये है कि हमारे पास 1.8 वाला, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द जीरो एरर ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जीरो एरर क्या होता है बेटा किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। बेटा हमने कहा था जीरो एरर टेल अस अबाउट द डिफेक्ट इन अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कि जीरो बेटा हमें बताता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कितना डिफेक्ट है। तो बेटा अगर जीरो एरर को हम लोग करेक्ट करके हम अपनी रीडिंग को बेटा करेक्ट कर सकते हैं, और जो है ना हमारे पास बेटा अगर जीरो एरर हम लोग नहीं देखेंगे तो बेटा जो हमारा आंसर आएगा, हमारी रीडिंग आएगी गलत आएगी। तो जीरो एरर बेटा हमें बताता है कि डिफेक्ट क्या है रीडिंग में, और हम लोग जीरो एरर को ठीक करके अपनी रीडिंग जो है ठीक कर सकते हैं। बेटा इसके अलावा जो आपको मैंने क्वेश्चन करवाना था समझाना था बेटा, वो हमारे पास है 1.11, ठीक है, कि वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। बेटा हम लोग स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम क्यों मेजर करते हैं, बेटा हमने कहा था कि स्मॉलर टाइम इंटरवल, जितना टाइम लम्स क्या होगा स्मॉल होगा, उतनी हमारी रीडिंग क्या होगी एक्यूरेट होगी, ठीक है। और हमने ये पता था कि बेटर रेजोल्यूशन ऑफ अ मेजरमेंट इज पॉसिबल, ठीक है। और हमने ये पता था कि इन एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है, वहाँ पे बेटा रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं बहुत ही स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो दैट्स व्हाई वी नीड टू मेजर एक्सट्रीमली स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यस बेटा ये मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवाने थे रिवाइज। इफ़ बेटा एनीवन हैव प्रॉब्लम इन मोर क्वेश्चन, किसी बच्चे कोई और क्वेश्चन मुश्किल लगता हो बेटा मुझसे पूछ लें, अदरवाइज बेटा मैं आपको करवा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। बेटा किसी बच्चे को कोई और क्वेश्चन बेटा मुश्किल लगता हो बेटा मुझसे पूछ लें, अदरवाइज बेटा हम लोग करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन प्रॉब्लम बेटा रेज हैंड, तो बेटा मैं समझाता हूँ आपको, उसके बाद बेटा मैं करवा रहा हूँ आपको इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। क्योंकि बेटा आपने रेज हैंड नहीं किया, तो बेटा हम लोग बेटा सबसे पहले करते हैं इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.2 वाला, कि व्हाट इज द हाउ डू प्रीफिक्सेस माइक्रो, पिको एंड नैनो रिलेटेड टू ईच अदर। बेटा हमने बताना है इसमें एक रिलेशन क्या है माइक्रो का, पिको का और नैनो का। तो भाई नेक्स्ट पे मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन, इसका यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है। बेटा मैं यहाँ पे ना इसको करवा रहा हूँ रिलेशन आपका ना, पिको का, नैनो का और माइक्रो का आपस में क्या रिलेशन है। बेटा यू नो डैट बेटा 1 पिको, बेटा 1 पिको बेटा होता है हमारे पास 10 की पावर -12, ठीक है। और बेटा 1 नैनो होता है हमारे पास 10 की पावर -9, और 1 माइक्रो होता है बेटा हमारे पास 10 की पावर
-6। अब बेटा अगर हम बताना कि रिलेशन क्या है पिको का और नैनो का, फिर देखो ये होता है -9, ये होता है -12। तो मतलब ये जो है ना -12 बेटा इसको हम दो में तकसीम कर देंगे, एक हो जाएगा -9, एक हो जाएगा -3। तो जो है ना 1 पिको वो हो जाएगा 10 का -3 नैनो आ जाएगा, ठीक है। और अगर करना है ना पिको का और माइक्रो का, तो -6 हम अलग कर लेंगे, वो कहेंगे 1 पिको बराबर किसके 10 की पावर -6 माइक्रो के, ठीक है बेटा। ये बेटा क्लास में करवाया भी है, तो बेटा आप क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। ओके बेटा, होप्स हो कि आपको बात समझ आ गई मेरी। बेटा उसके बाद जो बेटा हमारे पास जो है ना जो क्वेश्चन बेटा हमारे पास है बेटा वो 1.6 जो भी अभी अमार वसील बेटा पता किया हमसे कि आपके पास जो है ना 1.6 क्वेश्चन बेटा उसने कहा गया सर बताएं मुझे। बेटा देखें इसमें कह रहे हैं कि ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द फोर्थ तो इट्स मैन रीडिंग, ठीक है बेटा। जो दिया ना मैंस की रीडिंग वो क्या दी हुई है 4 दी हुई है, ठीक है। और 4 के साथ क्या बेटा कंसाइड करा हमारे पास ना, ठीक है। तो बेटा असल में बेटा हमने जो लिखी हुई ना 4 रीडिंग, बेटा सबसे पहले हम करेंगे इसको मल्टीप्लाई इसके लीस्ट काउंट के साथ। बेटा इसका लीस्ट काउंट क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर। बेटा हमने मल्टीप्लाई करना है इस 4th रीडिंग को ना 0.01 के साथ, ठीक है बेटा। जब आप करोगे ना मल्टीप्लाई 4th को 0.01 के साथ, बेटा आपके पास आ जाएगा 0.04 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और उसके बाद बेटा आपने ऐड करना है अगर कोई जीरो एरर है तो। अब बेटा इसमें जीरो एरर कोई भी नहीं है तो 0.04 प्लस 0 तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 0.04 आपके पास आंसर इसका आ जाएगा। ओके बेटा। तो बेटा अगर किसी और बच्चे को किसी में मसला है तो बेटा अपना हैंड रेज करें आप लोग, अदरवाइज बेटा मैंने आपको आज यही रिवाइज करवाने थे। तो बेटा कुछ और क्वेश्चन कोई और टॉपिक बेटा आपको मसला है बेटा अपना हैंड रेज करें। ओके बेटा। बेटा कल हम लोग की नंबर 2 रिवाइज करेंगे। तो बेटा अगर 2 में किसी और टॉपिक बेटा को मसला हो तो बेटा आप अपना हैंड रेज करके बेटा वो टॉपिक आप पहले से आप बुक में पढ़ लीजिएगा, टॉपिक बेटा मसला आप निशान लगा लीजिएगा और कल बेटा मुझसे चैप्टर 2 बेटा आप लोग सीख सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।